हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ौक़-ए कबूतर परवरी। व्यूवर्स, बहुत ही ज़्यादा तबाही मची हुई है लोगों के लॉफ्ट्स के अंदर, पिंजरों के अंदर। कबूतर रोज़ की बुनियाद पर 4 से 5, 10, 15, जिन्होंने ज़्यादा रखे हुए हैं 20-20, 25-25 कबूतर रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सपायर हो रहे हैं, मर रहे हैं। और मैं, जैसा कि मेरे व्यूवर्स जानते होंगे, मेरी रिहाइश जो सी है वो मैक्लोड रोड पर है, ग्वाल मंडी के करीब। तो यहाँ मेरी रिहाइश गाह से लेकर ग्वाल मंडी तक और इधर से ऑपोजिट साइड पर अगर देखा जाए तो किला गुजर सिंह तक बीमारी की एक वबा फैली हुई है और ओवरऑल ही वायरस आया हुआ है और लोगों के कबूतर जो उनसे ना मर रहे हैं यहाँ पे, और हर घर के अंदर बीमारी आई हुई है। और काफ़ी ज़्यादा इस पे बातचीत ऑलरेडी काफ़ी लोग कर चुके हैं। पिछले दिनों ख्वाजा साहब का इंटरव्यू भी किया था और उनसे भी राय ली थी इसके ऊपर। तो इसके ऊपर कुछ बातें करना चाहूँगा, अपना नाकिस सा नॉलेज जो है वो शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो व्यूवर्स, बात पता है क्या है? ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो बीमारी है, वायरस है, ये मौसम के तब्दील होने के दौरान आती है। जब भी मौसम तब्दील हो रहा होता है, या गर्मी आ रही होती है या सर्दी आ रही होती है, वेदर का जो सा डिसबैलेंस होता है थोड़ा सा, तो बीमारी जो सी है वो अटैक करती है, हावी होती है कबूतरों के ऊपर। और फिर होती किन पर है? जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर। खैर, ये जो अभी आजकल जो वायरस चल रहे हैं तो बड़े भी मर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो कुछ एहतियाती तदाबीर है व्यूअर्स, वो मैं अपने चैनल पे गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि अगर आप ये अपने कबूतरों के साथ एहतियाती तदाबीर करते रहें पूरा साल, ये नहीं कि जब बीमारी आई है तब आप भागते फिरेंगे जी कौन सी मेडिसिन है, कौन सा सिरप है, कौन सी टैबलेट है, कौन सा पानी है वो बनाकर पिलाएं कबूतरों को, तो कबूतरों में बीमारी जो सी है वो फ़ौरन से रुक जाए। ऐसा नहीं होता व्यूवर्स। मैं, मेरे साथ वाले घर में रखे हुए कज़न ने कबूतर, तो डेली की बुनियाद पे 10 लाशें जो सी है ना कबूतरों की वो फेंक रहा है। तो उसके बच्चे जो उनसे वो उठाते हैं लाशें और वो फेंकते हैं बाहर। तो कहने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये मामला। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, जो तो शौकीन बंदा है ना, उसके लॉफ्ट में तो वैसी बीमारी आनी नहीं चाहिए। जो कबूतर परवर है, देखिए पहले दिन से मैं अपने चैनल के ऊपर, मेरी एक लिमिटेड सी ऑडियंस है, मैं ये चीज़ लेकर चल रहा हूँ कि कबूतर परवरी करें, खुदारा कबूतर परवरी करें, कबूतरबाजी मत करें। अपने कबूतरों से प्यार करें, अपने कबूतरों से इश्क करें। ये कबूतर हैं तो हमारा शौक़ है तो हम हैं। तो अगर कबूतर ही नहीं है तो शौक़ ही नहीं है, तो शौक़ नहीं है तो हम नहीं है। तो अगर आपने वैसे ही रखे हुए कबूतर, देखा देखी रखे हुए हैं, या रीसम रीसी कबूतर रखे हुए हैं कि जी मैंने भी कबूतर रखने हैं, फ़लाँ ने कबूतर रखे हुए हैं, ये कबूतर का आपके पास वाफर बजट है रखने का तो इस वजह से रखे हुए हैं, या आपके रिसोर्सेज हैं, आपको कहीं ना कहीं से पता जुगाड़ चल जाता है तो कबूतर रखे हुए हैं। ऐसे नहीं होता व्यूवर्स। कबूतरों के साथ मोहब्बत करनी पड़ती है, आपके अंदर से एक कबूतरों के साथ हुब होती है। वो बंदा कबूतर बाज नहीं होता, फिर कबूतर परवर होता है। और इसी का नाम कबूतर परवरी है। इसी वजह से चैनल का नाम भी मेरे ज़ौक़-ए कबूतर परवरी है। तो कहने का मकसद है, जब आप कबूतरों से इश्क करेंगे ना तो आप उनकी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। ये नहीं कि जब बीमारी आ गई है तो अब मैं हल्दी डाल लूँ या क्या डाल लूँ, पानी डाल लूँ, या किसी इससे पानी पकड़, उससे पूछ, इससे कैप्सूल ले, ये नहीं होता। आप 12 महीने अपने कबूतर को देखते हैं कि ये मेरे कबूतर क्या डिमांड कर रहे हैं मेरे से, इनसे क्या इनके अंदर मसला चल रहा है, इनकी आदत क्या है, इनको क्या चीज़ें सूट कर रही हैं, क्या चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं। बजाय इसके कि 12 महीने आप दाना फेंक के, तो जैसा मर्जी दाना मिला आपको आपने फेंक दिया और आप नीचे आ गए, तो कबूतर खाएं ना खाएं वो कबूतरों का सर दर्द है। कबूतर धूप में है, बारिश में है, अंधेरी में है। इसकी बजाय ये है कि कबूतरों के साथ ना दिल से मोहब्बत करें, अपने दिल से कबूतर रखें, देखा देखी कबूतर मत रखें। खुदारा मैं आपके साथ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कबूतर किसी का भी होना, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मरता है तो शायद उसको ख़ुद को ना होती हो लेकिन मुझे होती है। मेरा एक आधा कबूतर भी ढीला हो जाए तो मुझे बड़ी टेंशन लगी रहती है। तो इसके अंदर बातें काफ़ी हो गई हैं। मैं तो लुबे लुबाब आपको बताया कि आप जो 12 महीने ट्रीटमेंट देते हैं ना अपने कबूतरों को, उसके साथ वो चीज़ तयन करती है कि आपके आया कबूतर बीमारी में सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारे बड़े ही अजीज़ सैयद ज़ाकिर अली शाह साहब, मैं इधर उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। उनका नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि वो भी मेरी तरह के एक जुनूनी कबूतर परवर है।
तो वो भी लगे रहते हैं कबूतरों के साथ, कुछ ना कुछ करना, कबूतरों को देखना परखना। ऑल्दो ही इज़ अ वेरी बिजी पर्सन इन हिज लाइफ, ही हैज़ गॉट सम कमिटमेंट्स विद हिज प्रोफेशनल लाइफ एंड विद हिज पर्सनल लाइफ एज वेल। बहुत जिम्मेदारी हैं उन पर, अपना खानवादा लेकर चल रहे हैं और बड़े मामलात में से गुजर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कबूतरों का मैं समझता हूँ कि जो रखने का हक़ है ना वो अदा करते हैं पूरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका लॉफ्ट है, कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। टच वुड, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरा लॉफ्ट है कि कोई बीमारी का नामो निशान नहीं है। हालांकि मेरे साथ वाले घर में एक भाई है मेरा, उसने भी काम डलवाया हुआ है ये बीमारी वाला, और मैं कहता हूँ कि बहुत अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं तो देख भी नहीं सकता उस छत की तरफ ना, मैं देख भी नहीं रहा। आजकल कबूतर मर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परिंदे बिल्कुल फिट हैं, सेट हैं, खुशबाश हैं। उसकी वजह यही है कि जो दवा दारू मैं हल्का फुल्का उनके साथ करता रहता हूँ। तो आपको बताना असल में मकसद अब ये है कि बीमारी जो आ गई है उसके अंदर थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, कबूतर मर रहे हैं, बीमारी अटैक कर गई है आपके लॉफ्ट के अंदर, तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो आपके कबूतर वैक्सीनेटेड होने चाहिए। लेकिन खैर वैक्सीनेशन को छोड़े, अभी फौरी तौर पे क्या किया जाए? फौरी तौर पे ये किया जाए कि जो तो सेहतमंद जानवर हैं उनको अलग कर लिया जाए उस लॉफ्ट में से जिस लॉफ्ट में बीमारी आई हुई है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम वो जो बीमार हैं उनको निकाल देते हैं, सेहतमंद रहने देते हैं। बीमारी आपके लॉफ्ट में आई हुई है इस वक्त, आपके कबूतरों में नहीं आई हुई। तो उस लॉफ्ट में से फौरी तौर पे जो फिट जानवर हैं उनको अलहदा करें, और दाना जो उनसे है वो फौरी तौर पर बदल दें। दाना वो वाला डालें बारीक जो उनको फौरी से हज़म हो, और थोड़ा डालें, दाने की रेशो बहुत थोड़ी कर दें। गंदम, कनक और मकई और चने, ये जो से ना ये अपने दाने में से बिल्कुल मैं तो कहता हूँ ख़त्म ही कर दें। तो वो वाला दाना डालें जो उनको हज़म करें। पानी वो वाला डालें, फ्रेश वाटर उनको डालें जो वो पिए तो उनका हाजमा जो है वो चलता रहे, और बीठे जो सी हैं वो उनकी खुश्क रहे, पतली ना हो। इसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप सबसे पहले बोरे डाल सकते हैं अपने कबूतरों को। पानी के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं? पानी के अंदर पैराडोल ऐड कर सकते हैं, फ्लैजल ऐड कर सकते हैं, जेटिपार ऐड कर सकते हैं, नोविडेट, मोसीगार, ये वो सिरप हैं जो आप पानी के अंदर ऐड करके अपने कबूतरों को दे सकते हैं, जिनसे उनका हाजमा चलता रहे। आजकल जो बीमारी जिस वायरस ने अटैक किया हुआ वो जिगर का वायरस है। कबूतरों के जिगर फेल हो रहे हैं, जिगर बिल्कुल डेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि कबूतर जो है ना वो अच्छा भला दाना खाया होता है उसने, शाम को वो अच्छा भला होता है, सुबह आप आते हैं दाना डालने तो जनाब वो कबूतर मरा पड़ा हुआ होता है। उसकी वजह ये है कि वो दाना तो खा रहा है लेकिन उसका जिगर जो है जो खून बना रहा है, और पीछे जो उसकी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो आंतड़ी है जहाँ पे खाने ने हज़म होना है, वो जो सी है वो काम नहीं कर रही सही तरीके से। तो कबूतर का जो सा पोट जाम होता है और कबूतर मौके पे ही एक्सपायर हो जाता है। उसके लिए कबूतर को ठंडा रखें, अपने तासीर ठंडी करके पानी की और दाने की डालें, कबूतरों का जो सा हाजमा है वो चलता रहे। और फ्लैगल जो सा वो बहुत ज़रूरी है, मॉक्सिल फोल्ड, ये आप मिक्स करके पानी के अंदर अपने कबूतरों को दे सकते हैं। एक दफ़ा बीमारी आ जाएगी, ये मैं आपको बता दूं, बीमारी अपना पूरा जोर पकड़ेगी और अपने पीक पर जाकर फिर ही आपके लॉफ्ट को छोड़ेगी वो। तो उसमें जो जिन कबूतरों की इम्यूनिटी जोन सी है वो थोड़ी सी वीक है, वो तो डेफिनेटली मरेंगे। जो थोड़े से मिडल में है वो बच तो जाएंगे, लेकिन उनका ना बचने वाला हिसाब है, लकवे झूले का शिकार हो जाएंगे। तो जो कबूतर अंदर से फिट होगा वो फाइट कर लेगा, वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा सा ढीला होगा, सुस्त होगा, लेकिन वो फिर जो है ना बीमारी का जोर टूटने पर एकदम चुस्त और चाको चौबंद हो जाएगा। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं व्यूवर्स। एंड पर यही है कि मैं आपको अपने कबूतरों का दिखाता हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी कुछ बातें आपको समझ आई होंगी। जो कोई बातें आपको अच्छी नहीं लगी उनके लिए माजरत। तो जो हकीकत पसंदी है ना वो बहुत अच्छी होती है, इंसान को हकीकत पसंद रहना चाहिए। और हकीकत पसंदी यही है कि आप अपने आप को ठिठोलें कि आप किस सतह पर रहकर शौक़ कर रहे हैं कबूतर परवरी का, किस वजह से कर रहे हैं, किस बिना पे कर रहे हैं, किस बुनियाद पे कर रहे हैं, आपके शौक़ करने की वजह और एक्चुअल ग्राउंड रीज़न क्या है, तो वो दुरुस्त कर ले तो आपका सारा शौक़ दुरुस्त हो जाएगा। आपको किसी से कबूतर मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से दवाइयाँ मांगने की, किसी से पूछ कर, किसी को देख कर उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद
जो सा ना उस्ताद बन जाएंगे, वक्त जो सा है वो आपको उस्ताद बना देगा, वक्त के नशेबो फराज जो से हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। तो इंसान सीखने वाला होना चाहिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि भाइयों का शौक़ अच्छा चल रहा होगा। जेठ का सीज़न जो सा है वो सर पर है, उसकी तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा वेल विशेस हैं और आप सबके जो से पिंजरे हैं, लॉफ्ट्स हैं, वो आबाद रहें, आपका शौक़ चलता रहे और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जेठ को जो सा है वो शौक़ जो सा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अपना प्यार यूँ ही बनाइए रखिएगा और यूँ ही जुड़िए रहिएगा और लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस, शौक़ की, इंफॉर्मेशन की, ये सब देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। बाकी कुछ आपको अपने लॉफ्ट के हालात दिखाता हूँ कि कैसे मामला चल रहे हैं लॉफ्ट के। जी व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं, ये मेन ब्रीडिंग सेटअप है और बच्चे भी माशाल्लाह पल रहे हैं यहाँ पे और कबूतर माशाल्लाह एक्टिव भी हैं, दाना शाना भी खा रहे हैं। दाना डाले हुए थोड़ी देर हो गई है तो ये है कि जिन्होंने दाना खा लिया है वो ऊपर जाकर बैठे हुए हैं। बाकी आपको केज की जो सी हालत है वो बता रही होगी। ये देखें बच्चे पल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट है यहाँ पे। तो यही होता है व्यूवर्स, आपको बताने का मकसद है कि अपने कबूतरों की हिफाजत करें। कबूतर हैं तो शौक़ है, हमारा शौक़ इन्हीं की वजह से चल रहा है, इनकी बदौलत ही चल रहा है। तो ये जब डिस्टर्ब होंगे ना तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कबूतर परवर जोन है ना वो भी डिस्टर्ब होगा जब उसके जानवर जोन से वो डिस्टर्ब होगा। तो लिहाजा कोशिश किया करें, कबूतरों की खिदमत किया करें अपने। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से कोई आफत आ जाए तो उसका कुछ कह नहीं सकते, वो भी साथ साथ ही है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो मामलात हैं वो भी चलने ही होते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से जो सा ना कोई कमी पेशी ना ही आने दें तो बेहतर। ये आज का शौक़ था, आज का मैसेज था, आज का पैगाम था, रिक्वेस्ट थी आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आज का शौक़ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे एक नए शौक़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।